हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फेमस इंडियन पोइटेस कमला दास से जुड़े कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, कमला दास एक फेमस इंडियन पोइट थी जो इंग्लिश और मलयालम दोनों ही भाषाओं में लिखा करती थी। उनकी बर्थ हुई थी 31 मार्च 1934 में और उनकी डेथ हुई थी 31 मई 2009 में। उनकी फेमस वर्क्स में समर इन कैलकाटा, माय मदर एट 66, डांस ऑफ यून्स, ये सभी पोएम्स भी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज कमला दास, यानी कमला दास कौन थी? और इसका आंसर है, कमला दास was an Indian poet in English as well as an author in Malayalam। यानी कमला दास एक इंडियन पोइट थी जो इंग्लिश में लिखा करती थी, साथ ही वो मलयालम की भी एक ऑथर थी। दोनों ही भाषाओं में कमला दास लिखा करती थी और साथ ही बहुत ही ब्यूटीफुली अपने पोएम्स को डिस्क्राइब भी करती थी उन दोनों ही लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, व्हाट अदर नेम्स इज शी नोन बाय? यानी कमला दास के अलावा उनके लिए और कौन कौन से नेम्स यूज़ किए जाते हैं? तो इसका आंसर है, शी इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ कमला सुरैया एंड माधवी कुट्टी विच इज़ हर पेन नेम। फ्रेंड्स, वो और भी दो नामों से जानी जाती हैं। पहला तो कमला सुरैया, जो शादी से पहले उनका नाम था, शादी के बाद उनका नाम बदल गया, कमला दास हो गया। और दूसरा नाम था माधवी कुट्टी का, जो कि उनका पेन नेम है, यानी वो इसी नेम के अंडर अपनी वर्क्स को पब्लिश किया करती थी। अब अगली क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, व्हाट वेयर द मेजर थीम्स ऑफ हर वर्क? यानी वो अपनी वर्क्स में, अपनी पोएम्स में, अपनी नॉवेल्स में किस तरह के थीम्स को यूज़ किया करती थी? तो इसका आंसर है, शी रोट ऑन डाइवर्स टॉपिक्स इंक्लूडिंग वुमेन्स इश्यूज, चाइल्ड केयर, पॉलिटिक्स एंड ऑल्सो अबाउट फीमेल सेक्सुअलिटी। यानी जो उनकी वर्क्स में मेन टॉपिक्स हुआ करते थे वो वुमेन इश्यूज़ थे, यानी औरतों से संबंधित बातें, साथ ही चाइल्ड केयर, बच्चों के बारे में, और पॉलिटिक्स, इन सभी के बारे में वो लिखा करती थी, और साथ ही फीमेल सेक्सुअलिटी के बारे में लिखती थी। फ्रेंड्स, इंडियन पोइटेसेस में बहुत ही कम ऐसी हैं जो उस समय में, यानी इंडिपेंडेंस के बाद के समय में, फीमेल सेक्सुअलिटी जैसी टॉपिक्स पर पोएम्स लिखा करती थी। ज़्यादातर जो पोइटेसेस थी उस समय की, वो या तो अपनी कंट्री के बारे में या विलेज के बारे में सिंपल टॉपिक्स पर पोएम ज़्यादातर लिखा करती थीं। कमला दास काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थीं, फीमेल सेक्सुअलिटी पर भी लिखती थी और इन चीज़ों को गलत नहीं समझती थी। साथ ही मानती थी कि एक पोइट होने के नाते इन सभी टॉपिक्स को भी बाहर लाना उनका फ़र्ज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, What awards did she receive? यानी उन्हें किस तरह के अवार्ड्स मिले हैं? तो she was awarded Pan Asian Poetry Prize in 1963, Kerala Sahitya Academy Award for Story in 1968, and was even shortlisted for the Nobel Prize in Literature in 1984। यानी नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर के लिए शॉर्टलिस्ट हुई थी, लेकिन उन्हें ये प्राइज़ मिला नहीं था, और ये कब हुआ था? तो 1984 में। Moving on to the next question, what are her popular works in English? यानी इंग्लिश लैंग्वेज में उनके पॉपुलर वर्क्स क्या हैं? Her most popular works in English include Summer in Calcutta, My Mother at 66, Dance of Inuits, An Introduction, A Hot Noon in Malabar, etc। ये सभी पोएम्स फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं और बहुत ही रिफ्रेशिंग भी हैं, बिल्कुल अलग हट के हैं, इंडियन पोएटिक स्टाइल से बहुत ही अलग हैं ये। और अब लास्ट क्वेश्चन में, व्हाई इज़ कमला दास कंसिडर्ड अ कन्फेशनल पोएट? यानी कमला दास को एक कॉन्फेशनल पोएट क्यों माना जाता है? तो कमला दास इज़ कंसिडर्ड अ कन्फेशनल पोएट बिकॉज हर पोएम्स ऑफन फोकस ऑन हर पर्सनल लाइफ। यानी उनके जो पोएम्स हैं वो ज़्यादातर उनकी पर्सनल लाइफ पर फोकस करते हैं, इंक्लूडिंग मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ हर लाइफ दैट अदर पीपल वुड प्रिफर टू कीप प्राइवेट। और इनमें कई ऐसी बातें भी हैं जो बाकी सभी लोग प्राइवेट रखने की कोशिश करेंगे, दुनिया के सामने नहीं लाएंगे,
लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती हैं, बिल्कुल बेबाक हैं वो अपने पोइटिक स्टाइल में, और जो कुछ भी वो बताना चाहती हैं अपनी रीडर्स को बिल्कुल खुले मन से वो बता देती हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है उनका पोएम एन इंट्रोडक्शन, जहाँ पर वो अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी को बताती हैं, किस तरह वो एक चाइल्ड से एक विमेन बनी, एक गर्ल थी बीच में, और क्या कुछ उन्हें झेलना पड़ा। उस सब कुछ को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है उन्होंने उस पोएम में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी।